आज हम लोग झारखंड के इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में झारखंड की जनगणना को देखेंगे। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो ज़रूर देखिए, उसमें हम लोग 25 कंप्लीट किए हैं। ये 2011 की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन प्रश्न है। झारखंड सम्मान ज्ञान ये जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 25। ये हम लोग को कंप्लीट हो गया था। हम लोग को 26 करना था, लेकिन 25 में पूछा गया था कि झारखंड के किस जिले में, यानी झारखंड के 24 जिला में से वह कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है। मतलब चाइल्ड जो सेक्स, देखिए शिशु का मतलब तो आपका चाइल्ड हो गया, लिंगानुपात का मतलब सेक्स रेशियो हो गया। तो ये पूछा ना कि जो लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात, वो न्यूनतम है। न्यूनतम का मतलब होता है मिनिमम, यानी कि सबसे लीस्ट या कम। तो सबसे कम ऐसे समझिए कि 1000 छोटे छोटे बच्चों पर कितने जो है छोटे छोटे बच्चियां हैं। तो यही आपका जो होगा। और वो कौन सा सा जिला जहाँ पे 1000 जो है चाइल्ड जो शिशु हैं उससे बहुत ही कम, कहीं ना कहीं शिशु जो है वो गर्ल वाला है संख्या। तो इस प्रकार से समझिए यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर सिंपल 25 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा धनबाद। धनबाद के बारे में 2 एडिशनल फैक्ट याद रखिए कि सबसे अधिक शहरीकरण यही है, सबसे ज़्यादा संख्या बढ़ने वाला, डेवलप वाला। दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी ये सबसे अधिक है और ये इंडस्ट्रियल एरिया में आता है। तो आप इसे याद रखना, पॉपुलेशन डेंसिटी इसका कितना है, तो लगभग आपको जो है से 1000 से प्लस मिलेगा। तो ये वाला आप जरूर याद रखिए। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि सबसे कम चाइल्ड लिंगानुपात न्यूनतम कहाँ पे है, धनबाद में ही है। तो ये वाला आपको जैसे मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे सिमडेगा आया, तो इसके बारे में याद रखिए 159 इसका जनसंख्या घनत्व है, जिसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी झारखंड में सिमडेगा, सबसे अधिक धनबाद। दूसरा सबसे अधिक कौन सा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको बता रहे हैं लोहरदगा। लोहरदगा झारखंड में जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला है, यानी सबसे कम जनसंख्या इसमें रहते हैं और सबसे अधिक रांची में रहते हैं। तो ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। फिर पूछा कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है, यानी कि इसे लिंगानुपात का मतलब आप एक क्लियर दिमाग में रखिए कि रेशियो होता है, और शिशु का मतलब हो गया चाइल्ड हो गया, और सर्वाधिक का मतलब मैक्सिमम यानी मोस्ट। तो पूछा कि मैक्सिमम जो है से चाइल्ड जो सेक्स रेशियो है, चाइल्ड जो सेक्स रेशियो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक किस जिले में, झारखंड के किस जिले में, 24 जिलों में से। 26 का आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम में है। तो देखिए यानी 1000 शिशु पर कितना वहाँ पे है, जो से शिशु जो है वो लड़की में, तो आप समझिए कि 1000 से प्लस होगा। इसीलिए बताया कि सबसे अधिक यहाँ पे होगा। 105 हो सकता है, 110 हो सकता है, तो इसमें दिया गया होगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखे जो कि बहुत अच्छा दिया रखा है, तो इसमें आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए पाकुड़ आया, तो पाकुड़ के बारे में आप एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे लिटरेसी जो रेट है, यानी साक्षरता दर है, सबसे कम आपको पाकुड़ में देखने को मिलेगा, लिटरेसी रेट। तो ये वाला भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि 27 में कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर क्या है। यानी साक्षरता दर का मतलब क्या हो गया, लिटरेसी रेट हो गया। और लिटरेसी रेट में किसको शामिल करते हैं, 7 साल के ऊपर वाला व्यक्ति जो लिख या पढ़ सकता है उसे साक्षरता दर में बोला जाता है। वो कि साक्षर व्यक्ति है, मतलब लिटरेट व्यक्ति है। एक होता है इलिटरेट जो नहीं पढ़ और लिख नहीं सकता है। तो 7 वर्ष से सारी व्यक्ति को शामिल करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम बात करें तो ये इसका 66.41 या 40 इस तरह से इसका होगा 40। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जा रहा है 66.40। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना था, यानी झारखंड में जो मेल आपका लिटरेसी रेट था उसका परसेंटेज क्या था। यहाँ पे आपको ऑल ओवर पूछा कि लिटरेसी रेट झारखंड का क्या है, सेंसस 2011 का। तो हम लोग देखें सी हुआ। इसी प्रकार से अगर हम पुरुष की स्पेशली बात करें तो 28 का यहाँ पे आपका डी हो जाएगा 76.80 होगा। तो ये वाला आप याद रखिए, बहुत अच्छा है कि पुरुष का। और आपको 2-3 लिटरेसी रेट के बारे में याद रखना है, दो तीन चीज़ कि पूरे भारत में साक्षरता दर में सबसे लोवेस्ट और पीछे जो नीचे है वो आपका बिहार है रैंक में, सबसे कम जो से
पढ़ा लिखा वाला स्टेट यही है, ये सबसे कम पढ़ा लिखा वाला स्टेट है। तो साक्षरता दर सबसे लिस्ट कौन है? बिहार। दूसरा झारखंड का नंबर आता है। और पूरे टॉप में सबसे लिटरेट वाला स्टेट कौन है? तो केरला है। और सेक्स रेशियो में केरला जो है, इसे केरलम कहेंगे, अब इसका नाम चेंज हो गया है, सबसे ये टॉप पर आता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो इस प्रकार से पुरुष वाला भी हम लोग देख चुके हैं। चलिए देखते हैं 28 का आपका जो है 76.80 है, तो ये वाला आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 29 है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर क्या है? यानी कि फीमेल लिटरेसी रेट क्या है? झारखंड में फीमेल लिटरेसी रेट क्या है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? तो ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे 29 का आंसर, 29 का आपका बी होगा, 55 है, 55.4% है। तो इसे याद रखिए। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे तीनों डाटा जो से एक बार जरूर याद रखिए, क्योंकि बहुत इजी और अच्छा से दे रखा है। देखिए 76 पूछेगा तो ये पुरुषों का है, 66.40 पूछेगा तो ये ऑल ओवर है। जबकि महिलाओं का पूछा गया तो महिलाओं का हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? बी है, 55.4 है। फिर हम लोग देखेंगे कि झारखंड में स्पेशली देखेंगे कि वो कौन सा जिला है जहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे अधिक है। तो झारखंड में रांची, जहाँ पे रांची जो है कैपिटल राजधानी झारखंड का, ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लिटरेसी रेट वाला आगे है। पुरुषों में भी आपका रांची सबसे अधिक है। पूछेगा पुरुष सबसे अधिक कहाँ पढ़े लिखे लिटरेसी साक्षरता दर कहाँ है? तो आपका रांची होगा। जबकि महिला वाला भी आपका रांची होगा। तो तीन चार तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हैं। पूछा झारखंड का वह कौन सा जिला है 24 जिला में से जहाँ पे सबसे अधिक मैक्सिमम लिटरेसी रेट है, सर्वाधिक यानी सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो आपका रांची हो जाएगा। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर पाया जाता है, यानी मिनिमम लिस्ट लिटरेसी रेट है झारखंड का, वो 24 जिला में से कौन सा है? तो 31 का आपका बी होगा, पाकुड़ होगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि झारखंड के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो यहाँ पुरुष पूछा, यहाँ पे पूछा न्यूनतम साक्षरता दर, यहाँ पूछा सर्वाधिक साक्षरता दर, मतलब ऑल ओवर में पूछा जा रहा है। पूरे झारखंड में ऑल ओवर सिर्फ लिटरेसी रेट, तो रांची हुआ। मिनिमम पूछा आपका सबसे कम न्यूनतम लिस्ट, तो ये आपका हो गया पाकुड़। अब पूछा सिर्फ पुरुष का, तो आपका यहाँ पे रांची हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आंसर आपको हम क्लियरली बता दिए इस प्रकार से। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है कि झारखंड के किस जिले में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है, यानी सबसे कम पढ़ा लिखा पुरुष जो ऐसे मेल किस जिला में है झारखंड के? तो 33 का आपका डी होगा, पाकुड़ में है। तो एक चीज़ याद रखिए, आपको बता देते हैं महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर। तो यहाँ पे जो है से आपका पूछा सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ है? तो रांची में है। सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ है? तो 35 का आपका डी होगा, पाकुड़। तो एक चीज़ याद रखिए, एक सेट पाकुड़ लिख लीजिए, यहाँ पे कीजिए आप समझिए कि मेल, और यहाँ समझिए कि आपका फीमेल है। तो इस प्रकार से, और ये हम बता रहे हैं मतलब मिनिमम, एम से मतलब मिनिमम हो गया, यानी ऐसे लिस्ट भी बताते हैं, लिस्ट मतलब कम, जिसे न्यूनतम कह सकते हैं। और ये हम लिखे हैं पाकुड़। तो पाकुड़ में सबसे कम मिनिमम जो लिटरेसी रेट है, न्यूनतम है, यानी कि वो आपका मेल में जो है से वो कौन है? तो वो आपका पाकुड़ है। जबकि फीमेल में भी वो आपका लिटरेसी रेट सबसे कम कहाँ है? तो वो भी आपका पाकुड़ में है। तो दोनों आपका पाकुड़ ही होगा। फीमेल का लिटरेसी रेट पूछे या मेल का पूछे, और ओवरऑल पूछे कि सबसे कम न्यूनतम लिस्ट कहाँ पे है लिटरेसी रेट साक्षरता दर, तो दोनों का जो है से पाकुड़ हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके साथ रखिए। यही तो क्वेश्चन पूछा कि न्यूनतम, और जबकि पुरुषों की अगर बात करें तो दोनों में आपका यही हो जाएगा। और मान लीजिए कि रांची लिख लेते हैं, तो रांची में भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। इस एम का मतलब हो गया मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आप मोस्ट बोल सकते हैं या मच। तो इस प्रकार से आपको बता देते हैं कि रांची जो है फीमेल में भी लिटरेसी रेट इसका बहुत ज़्यादा है, लिटरेसी रेट। तो इस तरह से याद रखिए। और मेल में भी यहाँ पे लिटरेसी रेट अधिक है, और ओवरऑल में भी रांची सबसे अधिक है। जो नया बच्चा होगा उसको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ जाना चाहिए। यही पूछा कि सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष कहाँ पे है, न्यूनतम साक्षरता लिटरेसी रेट, तो ये आपका यहाँ पे 33 का हो जाएगा, पाकुड़। फिर पूछा सर्वाधिक महिला, मतलब महिला वोमेन फीमेल में सबसे अधिक पढ़ा लिखा कौन सा जिला है झारखंड में? तो 34 का आपका सी हो जाएगा, रांची। फिर पूछा न्यूनतम, जब सर्वाधिक लगेगा तो रांची मारिए, अब न्यूनतम लगेगा महिला लगे या पुरुष लगे, तो दोनों तरीके से आप 35 में यहाँ पे हमारा डी होगा, पाकुड़। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। हम ऑलरेडी ये सब देख चुके हैं। यहाँ भी पूछा था सर्वाधिक साक्षरता दर, तो ये आपका तो रांची था। न्यूनतम पूछा तो आपका तो यहाँ पाकुड़ हो जाएगा, और सर्वाधिक पुरुष वाला पूछा तो आपका यहाँ रांची हो जाएगा। तो चलिए अब ये सब हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। न्यूनतम महिला वाला भी देख चुके हैं। अब हम लोग 36 देखेंगे। 36 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के
कि कुल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से पुरुष साक्षरता दर के आधार पर झारखंड का कौन सा स्थान है। हम बताएं पूरे इंडिया लेवल पे सेंसस 2011 की अगर बात करें तो सबसे अगर टॉप की बात करें साक्षरता दर लिटरेसी रेट में तो आपका केरल बैठा हुआ था, जिसे केरलम कहते हैं। इसका कैपिटल तिरुवनंतपुरम होता है। ये साउथ इंडिया का आप जानते हैं। इसी प्रकार से सबसे कम जो है से बिहार है। बिहार के बाद आपका झारखंड आता है। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं लिटरेसी रेट में। और बिहार को आपको जनसंख्या घनत्व में भी टॉप पे रखना पड़ेगा, यानी कि पॉपुलेशन घनत्व वाला जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी में। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। लेकिन ये पूछा कि दूसरा स्थान कौन है। देखिए भारत के कुल राज्य कितना है, अभी 28 है। आप जानते हैं पहले 29 था, लेकिन 2019 के बाद इसे क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया। तो इस तरह से हो गया 28। और 8 अभी क्या है, यूटी है। यूटी कहते हैं मतलब यूनियन टेरिटरी, जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। ये पहले समझिए सबसे पहले कि 7 था। तो 7 था, जम्मू कश्मीर टूटा तो एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना, तो 2 और बना। तो इसको प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा 9। तो फिर 9 न हो क्या, अभी कितना 8 है। कैसे है, तो दादर नगर हवेली एंड दमन दीव को 2 गो, अब 2 गो चीज़ मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, समझिए कि 2 चीज़ कंबाइन करेंगे तो ये एक चीज़ हो जाएगा। तो इसे ऐसे समझिए। तो इस तरह से उसको मिलाया तो 1 हो गया, यानी कि अभी 9 से फिर घट के 8 हो गया। पहले 7 था, 7 से 9 हुआ, 9 से फिर 8 हुआ। इसी प्रकार से स्टेट में भी इसी तरह से हुआ। 2014 में तेलंगाना बना, 28 था, तेलंगाना बना तो 29 हो गया। फिर जम्मू कश्मीर को ब्रेक डाउन कर दिया तो ये वाला आपका 28 हो गया। सभी तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। भारत के कुल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला साक्षरता दर पूछ रहा है, झारखंड का कौन सा स्थान है महिला में, यानी फीमेल लिटरेसी रेट में पूरे इंडिया में सारे यूटी और स्टेट को मिलाकर झारखंड का रैंक स्थान क्या है। तो ये आपका 32वां था, बहुत लोवेस्ट था। यानी कि इसको इम्प्रूव करना सरकार को एक दायित्व कर्तव्य होना चाहिए। देखिए झारखंड कि किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का मतलब क्या हो गया, एससी। इसे शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछा है प्रतिशत के आधार पर बताइए, यानी सर्वाधिक मतलब मोस्ट या मैक्सिमम। तो अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक कहाँ है, यानी शेड्यूल कास्ट एससी। और ये परसेंटेज के हिसाब से आपको बताना है। तो इस तरह से पूछा तो ये वाला आपको बता देते हैं कि 38 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो 38 का होगा डी चतरा। सबसे कम पूछे एससी कहाँ है परसेंटेज के हिसाब से, सबसे कम नहीं सॉरी सर्वाधिक, यानी मोस्ट मैक्सिमम सबसे अधिक एससी कहाँ है परसेंटेज के हिसाब से, वही पूछा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड के 24 जिला में से वो कौन सा जिला है परसेंटेज के आधार पर, तो ये आपका चतरा हो जाएगा यहाँ पे 38 का आंसर। जबकि 39 है, 39 है, 39 में पूछा गया कि सबसे कम एससी जो शेड्यूल कास्ट है वो प्रतिशत के आधार पर झारखंड के कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो 39 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पाकुड़। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, 39 का ए, 38 का देखे डी। तो आप देखिए सबसे अधिक एससी शेड्यूल कास्ट चतरा में है, सबसे कम आपका पाकुड़ में है। पाकुड़ फिर आया, पाकुड़ पढ़े लिखे में कम ये अब जानते हैं पुरुष हो महिला हो और ऑल ओवर हो। तो इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ एससी भी की जनसंख्या भी कम है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत उच्चतम है। मतलब एसटी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, इसे बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। तो ये पूछा अनुसूचित जनजाति जो है इसका प्रतिशत उच्चतम है, मतलब हाई है। तो इसका प्रतिशत जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है, किसका, एससी का। तो सिंपल निकल के आया कि एससी का परसेंटेज सबसे अधिक कहाँ है, झारखंड के कौन से जिले में। 40 का आंसर डी हो जाएगा, खूंटी में है। तो आप खूंटी को याद रखिए। ये झारखंड बनने के बाद बना है ये जिला। पहले कितने जिले थे, तो झारखंड निर्माण समय 2000 ईस्वी में 18 जिला था, 6 जिला और बना। तो आपका हो गया अभी 24 जिला, अभी करंट में 24 जिला है। सबसे पहले जो जिला बना था वो लातेहार था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। रामगढ़ जो है सबसे छोटा जिला है, ये बाद में बना है। कुट्टी भी बाद में बना है। पूछा झारखंड के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं, यानी एसटी का जो संख्या सबसे कम कहाँ है। हम लोग एससी का देखें सबसे अधिक परसेंटेज में बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज में सबसे अधिक आपका चतरा में था, सबसे कम आपका पाकुड़ में था। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा क्या, किसके बारे में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपका प्रतिशत के आधार पर पूछा और एसटी का पूछा, और यहाँ पे न्यूनतम पूछा जा रहा है। तो 41 का राइट आंसर ये होगा कोडरमा में। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। कभी भी आपसे पूछ लिया जाएगा, अगर रिवीजन नहीं करके जाएंगे तो आपसे गलत हो जाएगा, कन्फ्यूज करेंगे कि ये होगा कि ये होगा 2-3 ऑप्शन में। तो इस प्रकार से झारखंड में सबसे लिस्ट कम एसटी कहाँ है, तो कोडरमा में है। सबसे अधिक कहाँ है, तो आप याद रखिए कि यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
तो ये वाला हमारा आंसर 40 का डी हो जाएगा। झारखंड के किस जिला में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? नगरीय का मतलब होता है अर्बन पॉपुलेशन, इसे हम लोग बोलते हैं अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि अर्बन पॉपुलेशन शहर में लोग अधिक रहते हैं, गाँवों से अधिक शहर में रहते हैं। अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, शहरीकरण बहुत ज़्यादा है, यानी सिटी है, वहाँ पॉपुलेशन है, सड़क है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है। पूछा झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है 24 जिला में से जहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट अर्बनाइजेशन नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से अधिक है? तो 42 का राइट आंसर होगा धनबाद। तो धनबाद, यहाँ 2-3 चीज़ आप पढ़े। सबसे पहले धनबाद के बारे में पढ़े कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक यहाँ पे आपको जैसे देखने को मिलेगा टॉप शहर में आता है, ये काउंट महानगर में काउंट होता है, जैसे में रांची, जमशेदपुर और धनबाद, ये 3 इंपॉर्टेंट है महानगर में, सिटी में। इसके बाद आपको याद रखना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है तो जनसंख्या ऑल ओवर अधिक है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ये घटाने में भी आगे है, जनसंख्या घटा भी रहा है। अभी सेंसस हुआ नहीं है, तो इस तरह से आप याद रखिए कि सेंसस कब होगा, तो 2026 से 27 में होगा, लगभग 2 सालों तक होगा, 2 फेज में इसको किया जाएगा। इसका ब्रांड मिनिस्टर बनाया गया सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है, जो कि सैंड आर्टिस्ट है उड़ीसा के। उसके बीचों पर समुद्र के किनारे बनाते हैं, बहुत फेमस है, इसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये पहली बार 1872 में हुआ था, फिर आपका जो है 1881 से हर एक 10 साल में एवरी ईयर किया गया। भारत में पहली बार आज़ाद होने के बाद 51 में बनाया गया था, ये किया गया था सर्वे, सेंसस, लोगों की गणना। उसके बाद आपका जो है जनसंख्या, लोगों की जनसंख्या कब पता किया गया, तो 2011 में। अब तो ये 21 में होना था, लेकिन नहीं हुआ कोविड के कारण। तो ये सब कुछ फैक्ट है जो आज जरूर याद रखिए। तो ये धनबाद होगा। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है? तो ऑल ओवर हम लोग इस क्वेश्चन का देखें कि धनबाद में सबसे अधिक क्या है, यहाँ पे पूछा नगरीय, तो ये वाला आपको भूलना नहीं है। नगरीय का मतलब कि ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे लोग नगर में निवास करते हैं। 43 पूछा जा रहा है आपसे कि 43 में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसे जिला है झारखंड के 24 जिला में से जहाँ से न्यूनतम जनसंख्या जैसे नगरीय जनसंख्या है। सोचिए, ये अधिक से अधिक इस जिला में लोग जो हैं वो रहते हैं, गाँवों की तरफ रहते हैं, वहाँ पे नगरीकरण बहुत ही कम है, सिंपल बहुत है। बी हो जाएगा गोड्डा। गोड्डा अभी भी पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, अर्बन एरिया पॉपुलेशन बहुत ही कम है, सिटी वगैरह। देखिए 2001 से अगर 11 की कंपेयर करें तो इस दशक के दौरान झारखंड की कुल जनसंख्या वृद्धि हुई, तो टोटल जनसंख्या वृद्धि कितना हुआ 2001 से 11, यानी 10 सालों में, तो कितना वृद्धि हुआ। इसी तरह से जब आप 2000 समझिए कि 11 के बाद जो अब हो रहा है 2026 में, तो ये पूछा जा सकता है कि कितना वृद्धि हुआ, तो वो वाला आंकड़ा आएगा। अभी आने में तो 2-3 साल है, तब तक कितना एग्जाम हो जाएगा। तो 44 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 60,42,000 और 305, तो इस तरह से याद रखिए। और अभी पूछेगा टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो टोटल पॉपुलेशन अभी कितना है, तो आप याद रखिए कि 3,29,88,134, तो ये वाला आप आंकड़ा याद रख सकते हैं। इतना झारखंड का टोटल पॉपुलेशन है। इसमें से पुरुषों की बात करें तो 3 करोड़, वहाँ पे 3 करोड़ था टोटल, तो 1,69 लाख जो है से पुरुषों का है, महिलाओं का 1,60 लाख समथिंग है। परसेंटेज में बात करें तो 51% समथिंग पुरुषों का है पूरे टोटल पॉपुलेशन में झारखंड में, जबकि आपका जो है से 49 समथिंग जो है से आपका जो है से महिलाओं का है। देखिए 2001 से ये वाला हम आपको बता चुके हैं। 44 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जनगणना 2001 से 11 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, तो ये वाला क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन का जो नेचर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस दर से जनसंख्या बढ़ा 2001 से 11 के बीच, यानी 10 सालों में जो बढ़ने का रेट था, पॉपुलेशन ग्रोथ होने का जो रेट था, वो किस रेट से हुआ, या तो स्लो हुआ या फिर डाउन हुआ, या फिर ये जो है जनसंख्या तेज़ी से बहुत फास्ट ग्रो करता चला गया। तो इस तरह से आपको जो है समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पूछा क्या, सर्वाधिक यानी मोस्ट या मैक्सिमम दशकीय जनसंख्या वृद्धि, यानी डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ, इसे डिकेड बोलेंगे, तो डिकेड यानी डिकेडल पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, ये सबसे अधिक कौन सा जिला है, सर्वाधिक मोस्ट, तो आपका 46 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कोडरमा। कोडरमा में सोचिए कि यानी कि पिछले 10 सालों में, यानी ऐसे समझिए कि यहाँ पे अगर हम 2011 लिख दें और यहाँ यहाँ पे 2011 नहीं लिखेंगे, 1 लिख देते हैं, और यहाँ पे 2011 लिख देते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे जनसंख्या इतना था कोडरमा का, और यही 2000 जो है ये वाला आपका 11 होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए ये इतना बढ़ाया, यानी कि पिछले, इस प्रकार से आप मेल देख सकते हैं कि इसका जो बढ़ने का दर था बहुत हाई था। इस तरह से मेजर कर सकते हैं इसको, या तो फिर कोडरमा समझिए कि पिछले 2001 से 2021
2011 के बीच में ये जो है सो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता रहा, सभी ज़िलों से ये आगे निकल गया। तो यहाँ पे देखिए इसका टावर और इसका यहाँ पे देखिए तो ज़्यादा ये ग्रो किया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 2001 और 11 के दौरान सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो आपका 46 का राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सी होगा कोडरमा। सबसे अधिक 10 सालों में पॉपुलेशन बढ़ाने वाला जिला कोडरमा है। जबकि ये पूछा था कि झारखंड में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 45 का सी होगा 42, यानी कि 22.42 यानी 42। तो 22.42% जो है से आपका क्या है, ये वाला जनसंख्या वृद्धि दर है। यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रहा है डिकेडल 10 सालों में, वो झारखंड का रेट कितना है, तो 22.42% है। और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर करने वाला दशकीय वाला आपका कौन है, कोडरमा है। और ऑल ओवर 40 ये 22.42% है। ये वाला आप जरूर याद रखिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि 2001 से 11 के दौरान सबसे कम न्यूनतम मिनिमम जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है कौन सा है। तो 47 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, धनबाद है। तो एक चीज़ समझिए कि सबसे अधिक पॉपुलेशन तो रांची में है, लेकिन धनबाद भी नंबर टॉप 3 में या 5-4 में आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक धनबाद में। सबसे अधिक नगरीकरण कहाँ है, नगरीकरण मतलब कि अर्बन पॉपुलेशन जो नगरीकरण शहरीकरण कहाँ है, तो ये धनबाद में है। दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहीं है, और ये कारखाना महानगर में भी आता है। तो सबसे अधिक यहाँ है, इसलिए ये 2001 से 2011 के बीच में क्या किया, ये पॉपुलेशन घटाया। तो इसलिए पूछा कि दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि दर था सबसे कम न्यूनतम आपका धनबाद में था, मतलब यहाँ पॉपुलेशन को डिक्रीज किया। तो इस तरह से आपको जो है समझ में आ जाना चाहिए। फिर पूछा कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या बढ़ाने वाला कौन है, तो कोडरमा है 10 सालों में। इसका जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक था। जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड में कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है। तो प्रमंडल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप वीडियो को देखिए। टोटल प्रमंडल की अगर बात करें तो 5 है। जब झारखंड बना था तो 4 था, एक नया बना। तो कौन बना, तो मान के चलिए कि 4 + 1 कर दीजिए, तो एक जो बना था आपका कोल्हान बना था। इसमें सिंहभूम दक्षिण साइड वाला आता है, इसे बोलते हैं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये वाला बना। तो टोटल हो गया 5। तो अभी 5 है। अगर हम मैप से अगर आपको दिखाना चाहें तो मान लीजिए कि एक रफले हम मैप बना देते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए झारखंड बना दिए, तो यहाँ पे कोल्हान बनाया गया था, यहाँ पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी इलाका था, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। तो इस प्रकार से अब बाकी आपका यहाँ पे जो है ये सब जिला जो है, इसे पलामू प्रमंडल बोलिए, इधर संथाल प्रमंडल बोलिए, और इधर जो बच रहा है ये वाला, ये आपका जो है रांची, ये रांची वाला क्या हो जाएगा, तो दक्षिणी हो जाएगा, और ये बच गया से उत्तरी हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा जो है आपका उत्तरी वाला है, 7 जिला है। इसमें हजारीबाग जैसे जिले शामिल होते हैं। ये झारखंड के मैप में कहाँ पे है, तो आपको हम समझा देते हैं कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपका उत्तरी होगा, ये सब जिला। तो ये सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है, तो ये वाला आप काउंट कर सकते हैं, और ये वाला काउंट कर सकते हैं। इसमें 3-3 जिला है, जबकि यहाँ पे 7 जिला है। तो ये यहाँ 3 जिला, यहाँ पे 3 जिला, यहाँ भी 3 जिला। तो सबसे छोटा ये सब आएगा, सबसे बड़ा आपका उत्तरी आएगा। इसे नॉर्थ डिवीजन बोलते हैं, छोटा नागपुर प्रमंडल को डिवीजन बोलते हैं, और ये उत्तरी छोटा नागपुर है। तो नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन आप बोल सकते हैं। संथाल परगना में लगभग 6 जिले हैं। तो इस प्रकार से ये पूछा कि कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है जनसंख्या के दृष्टि से। तो जनसंख्या के दृष्टि से पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे 48 का क्या होगा, तो ये होगा उत्तरी छोटा नागपुर। क्षेत्रफल से पूछता तो भी होना ही चाहिए ये। जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे छोटा है, तो देखिए 49 का आंसर दे दिया, ये पलामू हो जाएगा, जिसमें गढ़वा वगैरह आते हैं, गढ़वा, लातेहार, पलामू। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय, देखिए दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा है। इस जिला की जनसंख्या वृद्धि था। तो हम लोग देखें कोडरमा सबसे अधिक जनसंख्या पॉपुलेशन ग्रोथ करने वाला है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 50 का 50 का, तो सी होगा 43.42%। सोचिए इतने रेट से ये जैसे अपना पॉपुलेशन ग्रो किया, तो ये वाला आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखें, क्या देखें कि यहाँ 43.42% है। चलिए कोडरमा का दशकीय था। अब हमारा कुछ 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है इस वीडियो में। झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है। झारखंड में अनुसूचित जनजाति का मतलब हो गया, ये आपका हो जाएगा एसटी यानी शेड्यूल कास्ट। इसका झारखंड में टोटल पॉपुलेशन यानी कि 3,29,88,134 में से कितना है आपका
एसटी कितना है, यानी अनुसूचित जनजाति कितना है, शेड्यूल ट्राइब कितना है कुल जनसंख्या में झारखंड में। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेपीएससी और जेएसएससी में। 51 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 86 लाख। तो देखिए 46,45,42। तो ये वाला राउंड अप फिगर याद रखिए 46, ये डाटा याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इतना जनसंख्या 2011 के अनुसार किसका, तो अनुसूचित जनजाति का। फिर पूछा जनजातीय आबादी का प्रतिशत क्या है, यानी झारखंड के कुल आबादी में जनजातीय आबादी का प्रतिशत क्या है। 52 का राइट आंसर डी होगा, 26% है। इसे ऐसा भूलना नहीं है आपको, क्योंकि ये परसेंटेज में पूछा था 26 हो गया। 26.2% है किसका, तो जनजाति ट्राइब्स का टोटल आबादी में कुल। फिर पूछा झारखंड राज्य के कुल 86.45 लाख में अनुसूचित जनजाति आबादी में आदिम जनजातियों की कुल जनसंख्या कितना है। तो इतना तो टोटल था अनुसूचित जनजाति आबादी में, आदिम जनजाति पूछा 53 का आंसर ये होगा 1 लाख। आप समझिए कि यहाँ 1.92 लाख दिया है, तो ये 92,000 हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी आदिम जनजाति है। ये वाला प्रतिशत में पूछ रहा है, यहाँ पे नंबर में फिगर में पूछा। तो 54 का सी होगा 0.72%। तो 0.7% याद रखिए। इस तरह से 54 कंप्लीट होता है। तो ये कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। यहाँ पे हम लोग सीखे ये वाला जितना भी क्वेश्चन है बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न समझिए, बहुत अच्छे लेवल के दिए हैं। डायरेक्टली यही सब बार बार रिपीट होते हैं। बस ये है कि आप एग्जाम से पहले रिवीजन नहीं करते हैं, जिससे आपका गलत हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन आपको हम रिवीजन करवा देते हैं, यहाँ पे आप प्रैक्टिस किए होंगे बहुत सारा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, ये हम लोग 25 देखे थे, 24 से हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 20 तक देख लेते हैं। सबसे पहले 24 को देखिए। पूछा कि झारखंड का, यहाँ पूछ रहा है 2 क्वेश्चन देखिए कि झारखंड राज्य का लिंगानुपात क्या है, यानी सेक्स रेशियो क्या है। तो सेक्स रेशियो पूछ रहा है। सेक्स रेशियो को निकालने का जो आपका जो तरीका होता है लिंगानुपात का, वो क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के कितना है यहाँ महिला है, उसे सेक्स रेशियो हम लोग बोलते हैं। तो झारखंड का सेक्स रेशियो 949 था, 949 था, ये हम लोग पढ़े थे। तो 23 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ये 23 है, इसलिए आपका डी हो जाएगा। फिर पूछा कि शिशु लिंगानुपात कितना था झारखंड राज्य में। तो 24 का राइट आंसर ये होगा 948 था। देखिए ऑल ओवर अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो 949, जबकि चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो 948 था। समझिए कि छोटे छोटे 1000 पुरुषों पर, पुरुष वाले चाइल्ड पे कितने छोटे छोटे बच्चियां हैं। तो यही आपको होता है शिशु लिंगानुपात। ये है। आप देखिए और क्या पूछा गया था 22 नंबर में देखिए कि झारखंड के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है, सबसे कम सेक्स रेशियो वाला कौन था। तो 22 का धनबाद होगा। धनबाद ऐसे भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे कम लिंग अनुपात का मतलब क्या है कि 1000 पुरुषों पर यहाँ महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है, यानी पुरुष अधिक है इस जिले में और महिला कम है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो जैसे मोस्ट है। तो 21 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में यहाँ तक कि 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या 1000 से प्लस है। तो ये सब जो आपको याद रखना है। हम एक राउंड अप फिगर बता दिए, एग्जैक्ट ये नहीं है। इस प्रकार से 20 में पूछा है कि झारखंड में जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड के कौन से जिले आरोही में क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कौन सा व्यवस्थित है, मतलब कि व्यवस्थित किया गया है या कौन सा व्यवस्थित है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन सा हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा, आरोही। आरोही का मतलब छोटा है, तो आपको छोटा यानी स्मॉलेस्ट या लीस्ट से जाना है बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा की ओर जाना है, क्योंकि छोटा लिखा है। और अवरोही का मतलब बड़ा होता है, इसमें बड़ा से छोटा की ओर, इसमें छोटा से बड़ा की ओर। तो सबसे कम आपका सिमडेगा में 190 या 159 है। तो 159 है, ये वाला जरूर याद रखिए। फिर उसके बाद लातेहार, फिर गुमला। फिर इसमें आपको कैसे सजाने बोला था कि इसमें अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। तो यहाँ पे लेटर भी बड़ा है, 4 है, यहाँ 3 है, तो 3 रहेगा। तो समझिए छोटा से बड़ा, और इसमें ये आपको कभी कंफ्यूज होने नहीं देगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता देते हैं धनबाद। धनबाद ये सब काटिए, हाँ यहाँ भी धनबाद है, तो धनबाद वाला पहले आएगा। तो 19 का यहाँ पे सिंपल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये होगा। धनबाद में सबसे अधिक था पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर बोकारो में, फिर रामगढ़ में। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं, कुछ रिवीजन किए और बहुत कुछ समझने का कोशिश किए, ताकि लॉन्ग टाइम तक हम लोग के दिमाग में बैठा रहे, समझ रहे, कॉन्सेप्ट बिल्डअप रहेगा। तो किसी भी प्रकार से बनाने में गलती नहीं होगा, तभी एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन गलती होता है और आदमी का सिलेक्शन नहीं होता इसके कारण से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर।